सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं मीनाक्षी कपूरिया, आपकी हिंदी की अध्यापिका, जागरण पब्लिक स्कूल से आप सबका एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपनी हिंदी की कक्षा में। अब तो आप मेरी आवाज़ पहचान गए होंगे, क्योंकि हर हफ्ते ही तो आ रही हूँ मैं आपके पास एक वीडियो लेके, और मेरी क्लास के बच्चे तो क्लास में भी मुझसे मिलते हैं, बट जो दूसरे सेक्शंस के बच्चे हैं अब तो वो भी मुझे पहचानने लगे हैं। ठीक है, पर आप सब भी सोच रहे होंगे फिर आ गई अ आ इ ई पढ़ाने, है ना? थक गए मात्राएं पढ़ के, स्वर व्यंजन पढ़ के। पर इसके बिना तो आप हिंदी भाषा सीख ही नहीं सकती। ये है हमारी हिंदी भाषा का आधार। पर चिंता मत करिए, आज मैं आपसे कोई अ आ इ ई की बात नहीं करूँगी। मुझे पता है मेरे बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? और अब तो स्कूल भी आपको हर हफ्ते एक कहानी का पीरियड दे रहा है। मुझे लग रहा है आप इंजॉय कर रहे होंगे। लाइब्रेरी वाली मैम आती है ना हर हफ्ते आपको कहानी सुनाने, है ना? चलिए, तो आज मैं भी आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। आज हम जो भी बात करेंगे वो कहानी के द्वारा करेंगे, ठीक है? और काम तो करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी है, तो अ आ इ ई ना सही, आज आप दूसरे तरीके से काम करेंगे। पहले आप में से कहानी सुनेंगे, फिर उस कहानी पे आधारित आपको काम करना है। तो तैयार हैं आप हिंदी कक्षा के लिए? चलिए, अब हम अपनी हिंदी की कक्षा शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आज आप कैसे सुनते थे? मैम की आवाज आती थी पर मैम दिखाई नहीं देती थी, तो मैम ने सोचा आज मैं खुद जाके पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी हम कैसे पढ़ रहे थे? मैम पिक्चर डालती थी, आप सिर्फ मैम की आवाज सुनते थे। बट आज मैम ने सोचा चलो हम कुछ नया करते हैं, तो आज मैम आपकी क्लास लेने आपके घर में आई हैं। ठीक है, वेलकम नहीं करेंगे आप मैम का? ओके, मेरे को लगा सबने मेरा वेलकम किया। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करेंगे पढ़ाई की। पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। ठीक है, पढ़ाई बिना कुछ भी नहीं है। बट एक ही तरीके से पढ़ना, बोर हो गए होंगे ना आप? मैम स्लाइड डाल देती हैं, मैम पिक्चर डाल देती हैं, और मैम की सिर्फ हम आवाज सुनते हैं। आज हम कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, सो आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए, बहुत बातें हो गई मात्रा की, बहुत बातें हो गई वर्णमाला, स्वर, व्यंजन। बोर हो गए? थक गए? है ना? थक गए ना, या बोर हो गए? थके तो नहीं, बट बोर हो गए, क्योंकि एक ही चीज को जब हम पढ़ते हैं हम बोर हो जाते हैं। मात्राएं पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि अभी हमारी मात्राएं पूरी नहीं हुई हैं। बट आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और आज मैम आपके लेके आई है सिर्फ सुनने का काम। आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि आज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसे श्रवण कौशल, जिसका नाम है श्रवण कौशल मीन्स लिसनिंग स्किल्स। ये भी एक तरीके का आपका टेस्ट है, बट इसमें थोड़ी चीटिंग हो सकती है, क्योंकि क्लास में तो मैम बिल्कुल टाइम नहीं देती थी, आपको इमीडिएट आंसर लिखने होते थे। बट अभी आपके पास एक प्लस पॉइंट तो है कि आप वीडियो को बार बार चला के सुनेंगे, है ना? बार बार स्टोरी सुनेंगे, फिर आंसर करेंगे। बट प्रॉमिस करिए, बी फेयर, आपको चीटिंग नहीं करनी है। जैसे ही वीडियो ओवर होगा, इमीडिएट आपको जो साथ में पीडीएफ में दूंगी उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको करने हैं। ऑल्दो कि इस वीडियो में भी आपसे मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपको मम्मा या पापा को देना है। ठीक है, क्योंकि मैं तो होंगी नहीं आपका आंसर सुनने के लिए। सो प्रॉमिस टू मी, बी फेयर, आपको चीटिंग नहीं करनी है। एक बार में स्टोरी सुन के जो इसके अंत में मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आंसर आपको मम्मा या पापा को देने हैं। ठीक है, और जो लिखित काम है बार बार सुन लेना, ऑल्दो कि आपको सुनना नहीं चाहिए, ये आपका टेस्ट है। बट कोई बात नहीं, आप एक बार स्टोरी सुनिए, 2 बार स्टोरी सुनिए, और फिर उसके बाद उस काम को आप कॉपी में करेंगे और अपनी अपनी क्लास टीचर को भेजेंगे। जैसे मेरी क्लास के बच्चे मुझे भेजेंगे, ऐसे आप सबको अपनी अपनी मैम को ये काम भेजना है। ठीक है, ओके, सो आर यू रेडी?
बी अटेंटिव, ध्यान लगा के सुनेंगे, ध्यान लगा के, क्योंकि अगर क्लास में ये टेस्ट होता तो मैम आपको सिर्फ एक बार स्टोरी सुनाती, बट अभी आप चलिए कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए कि आपको एक ही बार में सारे आंसर्स मिल जाएं। सो रेडी, चलिए ध्यान से सुनेंगे। धवल कक्षा 1 का छात्र है। वह बहुत समझदार बालक है। वह रोजाना स्कूल जाता है। वह समय से पहले स्कूल पहुंचता है। उसके घर और स्कूल के बीच में रेलगाड़ी की पटरी आती है। क्या आती है बीच में? रेलगाड़ी की पटरी। एक दिन की बात है, वह कूदता फांदता स्कूल जा रहा था, तभी उसकी नजर टूटी पटरी पर पड़ी। धवल पहले तो घबरा गया, फिर इधर देखा उधर देखा, उसे अपने आसपास कोई आदमी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। उसने सोचा यदि रेलगाड़ी नहीं रोकी गई तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। धीरे धीरे गाड़ी नजदीक आती जा रही थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने लाल कमीज पहन रखी थी। उसने तुरंत अपनी कमीज उतारी, उसे एक लकड़ी में बांधा और जोर जोर से लहराने लगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने देखा कि एक बच्चा लाल कपड़ा हिला रहा है। उसने खतरे को भांप लिया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर रेलगाड़ी को रोक दिया। आप सबको पता है ना, जो लाल रंग होता है वो खतरे का सूचक होता है, राइट? आपने ट्रैफिक लाइट में भी अभी पढ़ा है ना, रेड लाइट सेज स्टॉप, यानी कि खतरा। अचानक गाड़ी रुकने से यात्री घबरा गए। ड्राइवर ने नीचे उतरकर बच्चे से लाल कपड़ा दिखाने का कारण पूछा। बच्चे ने पटरी टूटी होने की बात बता दी। गार्ड, ड्राइवर तथा यात्रियों ने बच्चे को शाबाशी दी। उसकी सूझबूझ से दुर्घटना टल गई और कई लोगों की जानें बच गई। आप समझे कि जब अगर कभी आप भी कोई खतरा देखें, पहले आपको देखना है कि कोई बड़ा है वहां पे, अदरवाइज आपको खुद उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उस बालक को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस क्या होता है गणतंत्र दिवस? गणतंत्र दिवस, जिसे हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं, गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीर बालक पुरस्कार दिया। तुम भी संकट के समय ऐसी ही वीरता दिखाना। आपको पता है 26 जनवरी के दिन जो भी बच्चे बहादुरी से काम करते हैं उन्हें पुरस्कार मिलता है उनकी बहादुरी के लिए, ठीक है? तो इसलिए हमें भी कभी भी किसी भी खतरे के समय घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने दिमाग तो सबको दिया है ना, चाहे वो धवल हो या मेरी क्लास के बच्चे हों, राइट? सबके पास दिमाग है, बट इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उसे सही समय पर यूज करें। तो सुनी आपने कहानी, सुन ली? चलिए अब जो आपको लिखित कार्य मैंने आपको पहले भी बताया, इसी कहानी पे बेस्ड वो काम होगा, आपको अपनी नोटबुक में वो करना है, ठीक है? और आप तैयार हो जाइए। 3 क्वेश्चन मैं अभी 2 या 3 बार दोहराऊंगी, उसके आंसर आपको अपने पेरेंट्स को देने हैं, ठीक है? एक ही बार कहानी सुननी है, दोबारा नहीं सुननी है, ठीक है? रेडी? चलिए, तो मेरा पहला प्रश्न है, इस कहानी में जो बालक है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ठीक है, ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, वह बालक कैसा था? तीसरा प्रश्न, एक दिन वह कहाँ जा रहा था? लास्ट क्वेश्चन, उस बालक को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये थे मेरे 4 प्रश्न जो आपको अपने माता पिता को जवाब देना है।
और इसे हम कहते हैं श्रवण कौशल, यानी कि एक बच्चा कितने ध्यान से बात को सुनता है एक बार में और उसे आंसर पता चल जाता है। ठीक है, ये एक्टिविटी हम क्लास में करते हैं, इसीलिए आज मैं खुद आपकी क्लास लेने आई हूँ। तो सबको मजा आया? मैं आशा करती हूँ आप सबको खूब मजा आया होगा। अब हम मिलते रहेंगे बीच बीच में ऐसे ही, और ये आप कार्य करेंगे अपनी नोटबुक में, जो आपको पीडीएफ के थ्रू मैं भेजूंगी। ठीक है, ओके, चलिए हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।